नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट श्रीकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर है आईएनएस चक्रा की तरफ से। यह खबर उड़ी थी कल परसों में, यह खबर उड़ी है। आपने कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने यह पूछा भी है कि क्या यूएस के लोग आईएनएस चक्रा के अंदर गए थे, आईएनएस चक्रा सबमरीन के अंदर गए थे कि नहीं गए थे। तो इस न्यूज को पूरा समझने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट बता देता हूं, उसके बाद आपको यह न्यूज अच्छे से समझ में आ जाएगी। आईएनएस चक्रा एक अटैक सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है। इसके अलावा कन्वेंशनल पावर अटैक सबमरीन भी होती हैं। तो ये दो प्रकार की अटैक सबमरीन होती हैं। भारत के पास केवल और केवल एक ही न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, जो कि आईएनएस चक्रा है, जिसको 2012 में रशिया से लीज पर लिया गया था 10 साल के लिए, जिसकी कीमत लगभग उन्होंने ली थी 800 से 900 मिलियन डॉलर तक। इसके अलावा हमारे पास कई कन्वेंशनल अटैक सबमरीन है, जो कि डीजल पावर्ड होती हैं, डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड होती हैं, जिसमें फ्रांस हमारी सहायता कर रहा है 6 और डेवलप करने में, जिसमें से 3 डेवलप हो गई हैं और 3 अभी डेवलपमेंट फेज में है, उनका निर्माण हो रहा है। कलवरी क्लास सबसे पहला फ्रेंच के साथ मिलकर भारत द्वारा डेवलप किया हुआ कन्वेंशनल अटैक सबमरीन है। आईएनएस चक्रा में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। भारत इस प्रकार के एक और सबमरीन को लीज पे लेना चाहता था, जिसकी कार्यवाही पिछले साल से चल रही थी और अब 1-2 महीने में इसको फाइनल करने का समय आ गया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की है और इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा। जो हमारे पास अभी आईएनएस चक्रा है उससे थोड़ा ज्यादा और उसको मॉडिफाई करके हमें लीज पे एक और सबमरीन मिलने वाला था रशिया की तरफ से। पर यहां पर एक खबर निकल के सामने आ गई कि जब यूएस डेलीगेट्स, जैसा कि मैंने पुरानी खबरों में बताया था, आईएनएस विशाल जो कि बन सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो वो यूएस के साथ मिलकर हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जब यूएस डेलीगेट्स भारत आए तो यह खबर उड़ गई कल परसों में कि उन्होंने आईएनएस चक्रा के उस सीक्रेट कंपार्टमेंट का भी दौरा किया, जो कि एक टेक्नोलॉजी हब कह सकते हैं आप उसको आईएनएस चक्रा का, जिससे टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है और यह हनन है उस एग्रीमेंट का जो कि भारत और रशिया के बीच में हुआ है। तो इस तरह की खबर एक रशिया के मीडिया हाउस कॉमरसेंट में उड़ गई और इसका ही खंडन वहीं के एक वेबसाइट ने किया, news.ru ने किया है कि इस तरह की कोई चीज नहीं हुई है, यह केवल और केवल एक लॉबी क्रिएट की जा रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि फ्रांस के द्वारा यह लॉबी क्रिएट की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस हमारा कन्वेंशनल अटैक सबमरीन बनाने में सहायता कर रहा है, तो वो अब घुसना चाहता है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन में, जिसका भारत रशिया के साथ ज्यादा सहयोग में जुटा हुआ है। इसके अलावा वेबसाइट का यह भी दावा है कि जिसमें यूएस हमारा साथ दे रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करने में, एडवांस और बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करने में, तो उसमें चाह रहा है कि फ्रांस भी अंदर आ जाए, फ्रांस भी उसको डेवलप करने में हमारी सहायता करना चाहता है। तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर गेम गुत्था गुत्थी चल रही है एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए। इस पे जब भारतीय अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि किसी भी तरह से यूएस को इस सीक्रेट कंपार्टमेंट में नहीं जाने दिया गया है और उन्होंने कहा कि हम तो खुद ही रशियन लोगों से कंसल्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे लोकल रशियन है, जो कि आईएनएस चक्रा के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। अभी आईएनएस चक्रा में थोड़ा एक्सीडेंट के कारण वो विशाखापट्टनम पोर्ट पे है और रशियन उसका दौरा कर रहे हैं उसको सही करने के लिए। तो भारत ने तो इस खबर का खंडन किया है, रशिया की तरफ से, रशियन एम्बेसी की तरफ से इस पे कुछ नहीं कहा गया है। तो दो वेबसाइट है, एक आरोप लगा रही है और दूसरा उसका खंडन कर रही है और बता रही है कि एक फ्रेंच लॉबी के कारण इस तरह की खबर उड़ाई गई है, ताकि दूसरा न्यूक्लियर पावर सबमरीन भारत को न मिल पाए और फ्रेंच अपना कुछ ना कुछ उसमें काम बना सके। दोस्तों, आपने टॉर्पीडो का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसका अंडर वाटर लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है सबमरीन्स के द्वारा, और इसको आप कह सकते हैं कि ये पानी की मिसाइलें होती हैं और इनका वेट लगभग होता है 2 से 2.5 टन का। पर रशियन लोगों ने एक और नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है और उस कॉन्सेप्ट पे वो अपना डेवलप कर रहे हैं टर्टल टॉर्पीडो। मतलब यह कुछ 30 से 40 किलो के टॉर्पीडोज होंगे, ना कि 2 टन के टॉर्पीडोज होंगे और उनकी संख्या होगी ज्यादा, इनका साइज कम होगा और इसमें होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके द्वारा यह कुछ उन जंतुओं की आवाज निकालेंगे, जैसे कि मछलियों की या पानी में रहने वाले, सी में रहने वाले अलग अलग प्रकार के जंतुओं की, जिससे कि सामने वाले का सोनार फेल हो जाएगा, सोनार समझ नहीं पाएगा कि यह मछली है या कोई टॉर्पीडो हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस कॉन्सेप्ट से एक और फायदा है, यदि हम 2 टन का केवल एक टॉर्पीडो इस्तेमाल करते हैं तो उसको दुश्मन आसानी से खत्म कर सकता है, वो एक ही टॉर्पीडो पे कॉन्सेंट्रेट रहेगा। पर यदि हम 40 किलो के 5 टॉर्पीडो लॉन्च कर देंगे तो वो किस किस को देख पाएगा। तो यहाँ पर टॉर्पीडो की संख्या बढ़ाने की वो सोच रहे हैं और दुश्मन को कंफ्यूज करने की सोच रहे हैं कि ये मछली है, कोई बड़ी मछली है
या टॉर्पीडो है। यहाँ पर इन टॉर्पीडो की स्पीड भी स्लो होगी, लगभग 3 से 2 माइल्स पर आवर की होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्लो चलेगी ये टॉर्पीडो और दुश्मन को गुमराह कर पाएगी। दोस्तों मैंने पिछली कई न्यूज में आपको बताया है कि अमेरिका और इजराइल से भारत ड्रोन खरीदने की सोच रहा है। कुछ केवल सर्विलांस करने वाले ड्रोन होंगे, कुछ अटैक ड्रोन होंगे, पर यहां पर एक खबर निकल कर आई है कि मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदने जा रहा है भारत, जिसमें इन्वेस्टमेंट उनका है लगभग 1000 करोड़ रुपए का, और यह केवल भारत द्वारा बनाई गई अनमैन्ड व्हीकल्स होंगी। दर्जनों इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स ने अपना अपना कॉन्सेप्ट भारतीय सेना को भेजा है, भारतीय गवर्नमेंट को भेजा है, और इनमें से किसी एक प्राइवेट कंपनी को, एक प्राइवेट वेंडर को चुना जाएगा जो कि हमारे बॉर्डर पे जितने इन्फेंट्री बटालियंस है हमारी, जो कश्मीर में लगी हुई है, जो चीन से लगी हुई सीमा पर जितने इन्फेंट्री बटालियंस है, चाहे वो उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, अरुणाचल में हो और या कश्मीर में हो, तो जितने भी हमारे एलओसी की तरफ जवान लगे हुए हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जवान लगे हुए हैं, वहां पर इन मिनी अनमैन्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इनका जो वजन होगा वो लगभग 35 केजी का होगा और इनकी ऊंचाई उड़ने की 4000 से 5000 मीटर की होगी, और जो इनकी दूरी होगी, इनकी जो रेंज होगी वो 10 किलोमीटर के लगभग होगी। हर एक बटालियन को एक मिनी यूएवी दिया जाएगा और इसका काम होगा केवल और केवल रेकी करना, बॉर्डर के चारों ओर क्या गतिविधि हो रही है इस प्रकार की गतिविधि इसको देखना। और यह व्हीकल भारत के उस इनिशिएटिव के द्वारा लिया जा रहा है जिसका नाम है बाय इंडियन, मतलब वो चाहते हैं कि भारतीय सेना में ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट हो, तो इसमें भारतीय कंपनियों के ही मिनी यूएवी भारतीय सेना को दिए जाने वाले हैं, जिसका जल्द से जल्द फाइनलाइजेशन होने वाला है। तो बहुत अच्छी खबर है हमारे देश के लिए भी और प्राइवेट कंपनियों के लिए भी जो कि अनमैन्ड व्हीकल में बनाने में जुटी हुई है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।